आफ्टरनून यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में बात करेंगे सेकंड अध्याय की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्थ यूनिट आपका है अध्यापक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन। तो अध्यापक शिक्षा से आपको समझ में आ रहा है अध्यापक शिक्षा के बारे में बात करा गया है इस यूनिट में जो फोर्थ अध्याय दिए गए यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ अध्याय। तो सभी में जो है अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड बात हुई है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड जो है अध्याय है क्या, तो ये जो है आपका अध्यापक शिक्षा के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपका सेकंड अध्याय है अध्यापक शिक्षा के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप, अध्यापक शिक्षा यानी कि अध्यापक शिक्षा उद्देश्य हो गया, अध्यापक शिक्षा के प्रति सुलमैन के दृष्टिकोण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अध्यापक शिक्षा के प्रति डेग एवं ल्यूक के दृष्टिकोण। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। फिर अध्यापक शिक्षा के प्रति हैबरमास, ठीक है, हैबरमैन के दृष्टिकोण, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मननात्मक अध्यापन का जो है अभिप्राय, ये भी ध्यान रखना है, पढ़ना है आपको। तो ये मननात्मक क्या होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, जो गहन चिंतन किया जाता है। ठीक है, और मननात्मक शिक्षा के मॉडल होते हैं। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। तो इसके पहले आपको देख लीजिए कि हमने आपको पढ़ा क्या दिया है इसके पहले। तो हमने इसके पहले आपको जो है प्रथम अध्याय पढ़ा दिया है जो अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या तथा जो है कार्यक्रम है। तो ये आप देख सकते हैं प्रथम अध्याय हमने आपको पढ़ा दिया है जो आप देख पा रहे हैं। अध्यापक शिक्षा की संकल्पना पढ़ा है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम और संरचना एवं दूरदृष्टि मतलब दूरस्थ शिक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी जो है स्कूली शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, जो नीतियाँ लागू करते, तो आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म भी हमने बताया है, तो फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी जो है ये टीचर एजुकेशन से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और हमने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रकार जो होते हैं, पूर्व सेवाकालीन, ये हमने बता दिया, जो अध्यापक बनने से पहले शिक्षा दी जाती है पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा होती है। सेवाकालीन जो टीचर बनने के बाद जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है, वो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम होता है। जैसे कि जो शिक्षण कौशल होता है उसको अपडेट करने के लिए जो गवर्नमेंट टीचर जॉब लगी होती है जिन टीचर की, ठीक है, जिन व्यक्तियों की, उनके बारे में बात किया जाता है। और आपको बाकी सब वही चीज़ें हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आज की क्लास में हम कवर करा रहे हैं। बाकी हमने और बहुत सारा आपको इसके अंतर्गत टॉपिक पढ़ाया हुआ है। इसमें और हमने क्या क्या पढ़ाया था आपको, यहाँ से घटकों का संगठन समव्यवहार उपागम, इसमें हमने आपको समथिंग इसी में या इस टॉपिक में हमने ओरिएंटेशन एंड जो है और टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है रिफ्रेशर। ठीक है, और सेकंड अध्याय हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हम पढ़ाएंगे, यहाँ से देखिए ये चीज़ें। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं आपके, यहाँ से ये हम बताएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे। तो ये सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन। तो अध्यापक शिक्षा का मतलब है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है, यानी कि टीचर एजुकेशन यानी कि जैसे कि जो टीचर में जो है शिक्षक होता है और अध्यापक होता है, आपको पता ही है। तो शिक्षकों को यानी टीचरों को प्रशिक्षित करना। अध्यापक शिक्षा शिक्षकों को शिक्षण कौशलों और व्यवहारों में कुशल बनाने, शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है जिसका उद्देश्य प्रभावी शिक्षक तैयार करना होता है। शिक्षा प्रक्रिया 3 प्रमुख अंगों होते हैं। ठीक है, तो जो देख सकते हैं अध्यापक हो गया यानी कि टीचर, छात्र हो गया, ठीक है, और पाठ्य वस्तु। इसके बाद आपको देखना अध्यापक का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रेष्ठ अध्यापकों के अभाव में सुयोग्य छात्रगण भी वंचित ज्ञानार्जन में सफल नहीं हो सकते। अच्छी से अच्छी पाठ्य वस्तु भी योग्य अध्यापकों की अनुपस्थिति में प्राणहीन हो जाती है। यानी कि टीचर यदि अच्छा नहीं है, ठीक है, तो पाठ्यवस्तु कितना भी अच्छा हो वो आपको अच्छा पढ़ा नहीं पाएगा। तो यही बात करेंगे है शिक्षा प्रक्रिया को जो है उचित दिशा प्रदान करते हैं। अध्यापकगण शिक्षा प्रक्रिया को उचित दिशा प्रदान करते हैं। अच्छे अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार परिवर्तन में सहायता प्रदान करते हैं। अध्यापक शिक्षा प्रणाली का केंद्र होता है तथा समस्त शिक्षा व्यवस्था उसके चारों ओर जो है विचरण करती है। बाकी आप सारा पढ़ लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य जो है अध्यापकों के प्रशिक्षण व्यवस्था से, जो हमने आपको बता ही दिया है। आत्मनिर्भर बनाना, चरित्रवान, यानी कि यह एक सक्षम, आत्मनिर्भर, अनुशासित, चरित्रवान आदि गुणों से युक्त अध्यापक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है। यानी कि टीचर जो हो आत्मनिर्भर हो, अनुशासित, चरित्रवान हो, आदि गुणों से युक्त हो, अध्यापक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है। उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था को न ही पाठ्यक्रम से पूरा किया जा सकता है बल्कि एक सक्षम अध्यापक की आवश्यकता होती है। ये उद्देश्य हो गए। तो ये उद्देश्य आप देख लीजिए अध्यापक शिक्षा के। तो
तो इसमें क्या बताएगा, अध्यापकों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा शिक्षा प्रक्रिया एवं सामाजिक व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण उसकी भूमिका का ध्यान रखते हुए अध्यापक शिक्षा के निम्न उद्देश्य। तो राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका का ज्ञान कराना हो गया, शिक्षा की दार्शनिक, समाजशास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना। तो ध्यान रखना है, उद्देश्य के बारे में बात करा जा रहा है। अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान करना, विषय वस्तु को ज्ञान प्रदान करना, शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना, शिक्षा संबंधित समस्याओं पर व्यापक विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करना। पढ़ लीजिएगा, छात्र निर्देशन एवं परामर्श की क्षमता विकसित करना, तो गाइडेंस और काउंसलिंग, ठीक है, पढ़ाया हुआ है हमने। पाठ सहभागी क्रियाओं के आयोजन की योग्यता जो है विकसित करना। तो ये आपके हो गए। और यहाँ पे आपको क्या देखना है, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, पेपर में भी आपके आता है। तो अध्यापक शिक्षा के प्रति पाश्चात्य विद्वानों के दृष्टिकोण, तो आपको अध्यापक शिक्षा के प्रति जो है पश्चात जो है विद्वानों के दृष्टिकोण देखना है। तो सुलमैन, डेग एवं ल्यूग तथा हैबरमैन ने अध्यापक शिक्षा पर विशेष अध्ययन किया है, यानी कि इन तीनों जो है विद्वानों ने जो है अध्यापक शिक्षा पर विशेष जो है अध्ययन किया है और तथा संचालन में अध्यापक की भूमिका को स्वीकार किया है। तो L.S. सुलमैन की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा, तो ये आपको देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मुख्य कार्य इनका क्या होगा, मुख्य कार्य शिक्षा विज्ञान के विषय वस्तु के ज्ञान पर आधारित था। ज्ञान के 7 रूप आप देखिएगा, 2 पॉइंट आपको इनमें मेन देखने हैं। सबसे पहले मुख्य कार्य आपने देखा और जो है ज्ञान के 7 रूप देखे, जो सामग्री ज्ञान हो गया, शैक्षणिक ज्ञान हो गया, पाठचर्या संबंधी ज्ञान, शैक्षणिक सामग्री ज्ञान, विद्यार्थियों का ज्ञान एवं विशेषताएं, शैक्षणिक संदर्भ का ज्ञान या शिक्षा प्रतियोगिता उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य और जो है शैक्षिक मूल्यों का ज्ञान और उनका दार्शनिक और ऐतिहासिक। फिर आपको देखना है सेकंड विद्वान के बारे में, अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड आपको देखना है। तो डेंग एवं ल्यूग के दृष्टिकोण देखना है अध्यापक शिक्षा के प्रति। तो इनका जो है देखना है आपको, सबसे पहले पाठ्यक्रम विषय वस्तु का ज्ञान की समझ हो, इस पर बल दिया है। तो इसमें बात कराया गया है, डेंग ल्यूग ने बताया है कि जो है पाठ्यक्रम विषय वस्तु का ज्ञान की समझ हो, इस पर बल दिया गया है। यानी कि टीचर को जो है अध्यापक को ये ज्ञान होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम होता है, विषय वस्तु होता है, उसकी समझ होनी चाहिए। तो इन्होंने 3 रूप बताए हैं। तो सुलमैन ने जो है 7 रूप बताए, ठीक है, और डेंग ने जो है 3 रूप बताए। तो आप देख पा रहे हैं, ज्ञान की अनुशासनात्मकता अवधारणा या तथ्यात्मक कह सकते हो, व्यवहारिक की अवधारणा प्रक्रिया हो जाएगी, और ज्ञान की अनुभवात्मक अवधारणा इंग्लिश में भी अभी बता देंगे। हैबरमैन के दृष्टिकोण, इसमें भी 3 रूप बताए गए। सिद्धांत, तो मुख्य सिद्धांत क्या हो जाएगा, संचार एवं सार्वजनिक पर आधारित है। यानी कि हैबरमैन ने जो है बताया है कि ये संचार और सार्वजनिक पर आधारित शिक्षा है, ठीक है, अध्यापक के बारे में जो बताया गया, ठीक है, यानी कि अध्यापक शिक्षा। तो 3 रूप कौन कौन से हैं, तकनीकी ज्ञान या तकनीकी संज्ञानात्मक रुचि कह सकते हो, व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा, और आलोचनात्मक या मुक्तिदायी कह सकते हो। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को इसमें समझ में आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोबारा आप एक बार और देख लीजिए, सुलमैन, डेंग ल्यूग तथा हैबरमैन अध्यापक शिक्षा पर विशेष अध्ययन किया, ठीक है, और सुलमैन ने जो है 7 प्रकार की शिक्षा बताई, ज्ञान बताए, ठीक है, रूप, और रूप इनके अनुसार 3 प्रकार के, ठीक है, और हैबरमैन के अनुसार जो है 3 प्रकार के रूप, ये ध्यान रखना है। और सुलमैन जो है यहाँ पे देखिएगा, शिक्षा विज्ञान विषय वस्तु ज्ञान पर आधारित बल दिया, ठीक है, इन्होंने पाठ्यक्रम विषय वस्तु ज्ञान समझ पर बल दिया, इन्होंने संचार सार्वजनिक। इसके बाद यहाँ से देखिए, ये 7 पॉइंट हो गए सुलमैन के अनुसार, ये 3 पॉइंट आपके जो ज्ञान के रूप हो गए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे डिसिप्लिनरी आपका हो जाएगा अनुशासनात्मक, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो है हैबरमैन के अनुसार है, ठीक है, और अनुशासन ये जो है आप ध्यान रखिएगा ल्यूग के अनुसार। और सुलमैन के अनुसार आप देखिए, यहाँ से पढ़िए, अध्यापक शिक्षा का अर्थ शिक्षकों को शिक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण प्रदान करना, जिससे वे प्रभावी ढंग से पढ़ा सके और छात्रों को विकास में योगदान कर सके। डेंग ल्यूग के अनुसार, विद्वान के अनुसार, शिक्षकों को शिक्षा कौशल, विशिष्ट शिक्षक व्यवहार और क्रियाओं में कुशल बनाना है, शिक्षण व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। हैबरमैन के अनुसार, शिक्षा उद्देश्य छात्रों को केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें संवाद और तर्क आधारित निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना, जिससे वे बेहतर समाज के लिए योगदान कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िएगा, समझ में आएगा, और आप कभी नहीं भूलिएगा। यदि एक बार इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, आप सभी स्टूडेंट को याद हो जाएगा। ये
तीनों विद्वानों के नाम आपको याद कर लेने हैं और जो है ज्ञान के रूप भी आपको याद कर लेने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। समझ के पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ये भी आपका है अध्यापक शिक्षा, यानी कि इसमें जो है मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय, या आप कह सकते हो चिंतनशील रिफ्लेक्टिव टीचिंग भी कह सकते हो। तो ये क्या होता है, इसमें मननात्मक या कह सकते हो गहन चिंतन या चिंतनशील। तो जो अध्यापन शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अध्यापन के दौरान अध्यापन कौशल पर गहन विचार विमर्श करता है तथा विश्लेषण करता है। फिर आपको देखना है किसी चीज़ को कैसे पाया जाए, यानी कि बताया गया है कि जो किसी चीज़ को हमको पाना है तो कैसे पाया जाए, अध्यापन कौशल में और कैसे सुधार किया जाए, अध्यापन में गुणात्मक सुधार है तो कौन कौन से उपाय संभव हो सकते हैं। मननात्मक अध्यापन एक प्रकार से व्यक्तिगत उपचारात्मक जो है साधन होता है। तो ये इस प्रकार से आपको समझ लेना है, यानी कि गहन चिंतन करना है और जो है विचार विमर्श करना होता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, अध्यापक इसका प्रयोग विद्यालय की कक्षा में अधिगम अनुभव को विकसित करके, चिंतन हेतु संरचना निर्माण करके, वरिष्ठ का अनुभव प्राप्त कर एवं चिंतन हेतु अच्छी आदतों को विकसित करके मननात्मक अध्यापन को प्रगतिशील बनाया जा सकता है। यहाँ से एक पॉइंट और देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप, इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी यहाँ से आप देख लीजिए ये चीज़, ये भी इम्पोर्टेंट है। मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स पहले आपने पढ़ा, मननात्मक अध्यापक शिक्षा, ठीक है, और यानी चिंतनशील जो है शिक्षा पढ़ा आपने। और अब इसके जो है आपको मॉडल देख लेने हैं रिफ्लेक्टिव के। तो व्यवहारवादी मॉडल एक हो जाता है और एक आपका है सक्षमता आधारित मॉडल, इंग्लिश भी पढ़ते चलिएगा। पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल, तो इसमें जो है 4 भाग बांटे गए हैं, यानी 4 भाग दिए गए हैं, विभाजित किया गया है पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल में। तो कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना है, 4 भाग हैं। तो पुष्टिकरण पूछताछ ये जो है आपका आ सकता है सीक्वेंस में लगाने को, ठीक है। संरचित पूछताछ और निर्देशित पूछताछ, यथार्थ या खुला पूछताछ। तो आपको रट लेना है, सबसे पहले 3 आपको ये रट लेना है कि मननात्मक रिफ्लेक्टिव शिक्षा के मॉडल क्या होते हैं। तो व्यवहारवादी मॉडल हो गया, सक्षमता हो गया, पूछताछ उन्मुख अध्यापक मॉडल हो गया, शिक्षा मॉडल। फिर आपको जो है इसके 4 भाग दिए गए, पुष्टिकरण पूछताछ, संरचित। अब इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं चिंतनशील शिक्षण एक ऐसा मॉडल है जो अनुभव पर आधारित चिंतन, रिफ्लेक्टिव और विश्लेषण को एनालिसिस करते हैं। ये इंग्लिश लिखा हुआ है। सीखने में माध्यम से सीखने को बेहतर बनाता है, जिससे शिक्षार्थी अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं, भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह यानी कि ये जो होता है, ठीक है, ये मननात्मक शिक्षा के मॉडल जो हैं, ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं। एक ऐसा मॉडल है जो शिक्षकों को अपने शिक्षण अभ्यास पर विचार करने और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये जो हो, ठीक है, लेकिन शिक्षा मननात्मक शिक्षा। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा और मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी स्टूडेंट जो है अपना अपना रिवीजन करते रहें, रिवीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा सारणी के तौर पे, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि मैं अपना कोर्स जो है कंप्लीट नहीं करा पाई, तो इसके लिए सॉरी, हो सकता है करा भी तो अभी समय है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पेपर भी आप सभी स्टूडेंट को पढ़ना है और सेकंड पेपर भी आपको पढ़ते चलना है। तो सेकंड इसमें जो है आप 100 क्वेश्चन डेली करिए, अधिक नहीं कर पा रहे हैं यदि तो ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन से तो कम करिए ही ना। अभी एक मंथ आपके पास है तो आप 50 क्वेश्चन डेली करिए, और इसमें 100 बिल्कुल भी आप लापरवाही मत करिए, ठीक है। और इसमें जो है थ्योरी, फर्स्ट पेपर में थ्योरी नहीं पढ़ा है तो उसको भी साथ में पढ़ते चलिए, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप PYQ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, इसमें भी आपको PYQ इंपॉर्टेंट है, तो PYQ भी करते चलिए और थ्योरी भी पढ़ते चलिए। जरूरी नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़िए, आप अपनी बुक्स नोट्स यानी कि जो नोट्स उपलब्ध है आपके पास, ठीक है, उसी को बार बार पढ़िए, नोट्स को जो है बार बार पढ़िए। और फर्स्ट पेपर में भी नोट्स को बार बार पढ़िए। और फर्स्ट पेपर में जो है फिल्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो जो है आपको फिल्म से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ते चलना है। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो फर्स्ट पेपर होता है, सामान्य पेपर जो होता है, वो 85 विषयों में बन करके आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर बनता है वो सभी स्टूडेंट के लिए हो जाता है, ठीक है। जो जैसे कि आप जानते हैं कि सेकंड पेपर में हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उर्दू होता है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सब जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, एजुकेशन जैसे हो गया, हिंदी इंग्लिश जो भी विषय है हम सब लोगों का, ठीक है, तो उसमें जो होता है इस सामान्य पेपर अलग अलग प्रकार से बन के आता है, क्योंकि हर विषय में जो है अलग अलग प्रकार से बन करके पेपर आता है, तो क्वेश्चन भी चेंज होकर के आते हैं। तो फर्स्ट पेपर भी ध्यान से पढ़ना है। और फिल्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको जो है
सारा टॉपिक आपको कवर करते चलना है और अपना नोट्स जो है पढ़ते चलिए, ठीक है, रिवीजन करते। मेन बात इसमें यही है कि आपको रिवीजन करना है, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। और थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।